हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे एम्स के द्वारा वैकेंसी निकाली गई है नारसेट टेस्ट के लिए। जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं दोस्तों, ये जो वैकेंसी अपडेट है नारसेट के द्वारा जारी की गई है, एम्स के द्वारा जारी की गई है। नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट 2022 के तहत जारी किया गया है। और यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन इन्वाइट किए जा रहे हैं, बुलाए जा रहे हैं नारसेट 2022 के लिए। और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे आपकी जो सैलरी रहने वाली है 9,300 से लेके 34,800 विथ ग्रेड पी में रहेगा, 4,600 रुपये रहेगा दोस्तों। उसके अलावा जो वैकेंसी रहेगी रिस्पेक्टिव जो इंस्टीट्यूट हैं, जो भी आपके स्टेट में एम्स हैं उसमें बताई जाएगी, तो उसके लिए आगे अपन देखेंगे। और यहाँ पे जो आपके पास में एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जो आप नारसेट का यदि एग्ज़ाम देने जाना चाह रहे हैं या एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे एजेंटियल क्वालिफिकेशन जो है आपसे मांगी गई है। बीएससी नर्सिंग ऑनर्स के साथ में, या तो बीएससी नर्सिंग किसी भी स्टेट या नर्सिंग काउंसिल से आपने प्राप्त कर रखी हो यूनिवर्सिटी से, या तो बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग फ्रॉम इंडियन नर्सिंग काउंसिल, स्टेट नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी। उसके अलावा रजिस्टर्ड नर्स एंड मिडवाइफरी विद स्टेट नर्सिंग काउंसिल में दोस्तों आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और यदि आपके पास में जेएनएम नर्सिंग है, डिप्लोमा इन नर्सिंग है, मिडवाइफरी फ्रॉम इन इंडियन नर्सिंग काउंसिल या तो स्टेट नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज बोर्ड और काउंसिल, रजिस्टर्ड एज नर्स एंड मिडवाइफरी स्टेट नर्सिंग काउंसिल या तो इंडियन नर्सिंग काउंसिल। और उसमें दोस्तों यदि आपके पास जीएनएम है तो यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, जिसमें कम से कम जो 50 बेड का हॉस्पिटल हो, कम से कम 50 बेड का हॉस्पिटल में वहाँ पे आपने 2 साल का एक्सपीरियंस प्राप्त किया हो, गेन किया हो, तभी आप ये नारसेट की एग्ज़ाम दे पाएंगे, एलिजिबल हो पाएंगे। और यहाँ पे दोस्तों आपका जो एक्सपीरियंस से कैलकुलेट किया जाता है, जोड़ा जाता है, वो आपके एग्ज़ाम्स आपका जब रिजल्ट आ जाता है, रजिस्ट्रेशन हो जाता है, उसके बाद काउंट किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे जो एज लिमिट रखी गई है फॉर ऑल एम्स बिटवीन 18 टू 30 ईयर, तो यहाँ पे 18 से 30 साल की आपकी यहाँ पे एज रखी गई है। और एज रिलैक्सेशन भी दी जाएगी, जो भी कैटेगरी वाइज कैंडिडेट आते हैं वो आगे आप देख पाएंगे। और यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस जो रखी गई है जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3,000 रुपये रखी गई है, ₹3,000 ओनली। और एसटी और एससी कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस के लिए 2,400 रुपये है, 2,400 रुपये रखी गई है। उसके अलावा आप किसी भी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। प्रोसेसिंग फ़ीस जो रहेगी वो अप्लीकेबल रहेगी दोस्तों। इसके साथ में चार्ज लगेगा जहाँ भी आप अप्लाई करेंगे। इसके अलावा जो प्रोसेसिंग फ़ीस रहेगी ऑनलाइन की, उसकी अलग रहेगी, जो भी रहे 50 या 100 जितना भी लेता है कैंडिडेट साइबर से ऑनलाइन में, तो वो आपको अलग से पे करनी रहेगी। एप्लीकेशन फ़ी वंस रिमिटेड सेल नॉट बी रिफंडेड अंडर एनी सर्कमस्टेंस। तो यहाँ पे दोस्तों क्या बताया है, यदि आपने अप्लाई कर दिया है और फीस दे दी है तो यहाँ पे किसी भी कंडीशन में वापस नहीं की जाएगी। और उसके अलावा एप्लीकेशन विदाउट द प्रिस्क्राइब फी वुड नॉट बी कंसीडर एनी समरी रिजेक्टेड। और यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस जो है ST SC की, तो इन कैंडिडेट के लिए यहाँ पे वापस की जाएगी जब ये एग्ज़ाम अपीयर करेंगे उसके बाद में। और जो आप लोगों का एग्ज़ाम है दोस्तों, ऑनलाइन CBT मोड एग्जामिनेशन डेट जो रखी गई है 11 सितंबर 2022 संडे के दिन रखी गई है, नेक्स्ट मंथ ही है दोस्तों। इसके अलावा जनरल कंडीशन जो दी गई है आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे। और आप लोगों का जो एग्ज़ाम फॉर्म है दोस्तों वो 4 तारीख से शुरू हो चुका है, 4/8/22 से। और यहाँ पे 21/8/22 तक आप शाम के 5 बजे तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे अदर कैटेगरी और जानकारी से संबंधित PDF में दी गई है, जिसको आप पढ़ सकते हैं। और करेक्शन एडिट से संबंधित जो जानकारी दोस्तों यहाँ पे 22/8 से 23/8 तक आप कर सकते हैं, इसको आपको पढ़ लेना है यदि आप अप्लाई करने जा रहे हैं तो। इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पे देख पाएंगे जो ऑनलाइन आपका लास्ट डेट है, जैसे कि 5 बजे तक 21 तारीख तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और आगे स्क्रॉल डाउन करके आप यहाँ सारी चीज़ें देख सकते हैं, एज रिलैक्सेशन से संबंधित जो जानकारी दी गई है तो आप यहाँ पे पढ़ पाएंगे। और आगे यहाँ पे क्या 6 पॉइंट में बताया है कि द कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट इमेज ऑफ फोटो सिग्नेचर एंड थंब इम्प्रेशन शुड बी एज पर द गाइडलाइंस मेंशन इन द अपलोड इमेज इंस्ट्रक्शन। तो दोस्तों जब आप फॉर्म फिलअप करने जाएँ तो किसी अच्छे साइबर में जाएं जो ऑलरेडी कभी फिल किया रखा हो, या तो उसको थोड़ा सा आता हो। एक्चुअली क्या होता है,
जब किसी नए कैंडिडेट के पास जाते हैं जो नया नया साइबर ओपन करके रखता है, कोई फॉर्म फिलअप करके नहीं रखता है, तो उस कंडीशन में वो मिस्टेक कर देता है। तो आप लोग ऐसे जगह में जाएं जहाँ पे अच्छे से आता हो साइबर में, ये ज़रूर ध्यान रखें। उसके अलावा ये सारी इमेज से संबंधित जानकारी दे दी गई है। एज से संबंधित और रिलैक्सेशन से संबंधित जो जानकारी आप यहाँ देख पाएंगे, जो ST SC OBC PW BD कैंडिडेट हैं उनके लिए जो छूट दी गई है वो आपको यहाँ पे बता दी गई है, आप नीचे देख पाएंगे। ये जो कैटेगरी वाई है, SC ST के लिए 5 ईयर है, उसके अलावा OBC के लिए 3 ईयर है, और पर्सनल डिसेबिलिटी जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 10 ईयर का रखा गया है, और पर्सनल और OBC के साथ 13 ईयर 13 साल है। फिर पर्सनल के ST SC के लिए 15 साल तक यहाँ पे रखा गया है। जैसे एक्स सर्विस मैन है उनके लिए यहाँ पे 5 ईयर जो एनेक्सर सेकंड दिया गया है इसमें डिटेल में, तो ये पढ़ सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयड ग्रुप भी ये सारी चीज़ दी गई है। तो आप लोग एक बार इसको डाउनलोड कर लीजिएगा एम्स के उसमें जा कर के, और यदि किसी को चाहिए तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो ज़रूर मैं आपको शेयर कर दूंगा लिंक, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा किसी को PDF चाहिए तो। अब दोस्तों ये जो वेबसाइट दी गई है, इस वेबसाइट में आप लोगों को जो फॉर्म फिलअप करना है उससे संबंधित सारी जानकारी इस वेबसाइट के अंदर रहेगी, तो आप लोग को इसमें जाके फॉर्म फिल कर लेना है। और इसके अलावा यहाँ पे Those who are employment with state central government PSU must submit a no objection certificate। तो यहाँ पे ये बताया कि जो कैंडिडेट पहले से कहीं भी जॉब कर रहे हैं, चाहे तो स्टेट या तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की हॉस्पिटल या तो किसी भी डिपार्टमेंट में आप कर रहे हैं, हॉस्पिटल या तो यूनिवर्सिटी कॉलेज में, तो आपको यहाँ पे यह NOC लगाना पड़ेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जैसा कि यहाँ पे बताया गया है। और उसके अलावा आपको और जानकारी दिखा देते हैं, बाकी आप लोग इसको पढ़ जरूर लीजिएगा जो भी फॉर्म अप्लाई करने जा रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो एग्ज़ाम से संबंधित आपको जानकारी पढ़ना है, तो आप यहाँ स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में बताया गया है कि आपका जो ड्यूरेशन रहेगा 3 घंटे का रहेगा, 180 मिनट का रहेगा, और यहाँ पे 200 MCQs आएंगे, 200 MCQs रहेंगे और 200 मार्क्स से रहेंगे। और उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो जनरल नॉलेज के 20 मार्क्स MCQs में रहेंगे, और बाकी आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेंगे। और देयर विल बी नेगेटिव मार्क्स 1/3 मार्क्स से आप ईच रॉन्ग आंसर, यदि यहाँ पे आप गलत आंसर देते हैं तो 1/3 आपका मार्क्स कट जाएगा क्वेश्चन में से, जो भी राइट रहेगा उससे। और यहाँ पे आपका जो क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है कि रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन विल बी 50% आप अनरिजर्व EWS के लिए, 45 फॉर OBC एंड 40 फॉर SC ST के लिए रखा गया है। अब यहाँ पे जो बताया गया है, लिस्ट ऑफ एम्स हियर नंबर ऑफ पोस्ट रिक्रूटमेंट नर्सिंग अफसर विल बी नोटिफाइड ड्यू टू कोर्स ऑफ टाइम। तो यहाँ पे दोस्तों जो पोस्ट रहेगी वो आपको आगे अपडेट किया जाएगा, जो भी स्टेट की आपकी एम्स हैं, और ये वेबसाइट दी गई है, इन वेबसाइट में आपको विजिट कर लेना है। और दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब करके रख लें, जो भी नए कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ से भी अपडेट मिल जाएगी। और यहाँ पे आप एम्स का नाम देख सकते हैं, ये वेबसाइट है, और ये स्टेट का नाम है, जो भी इंस्टीट्यूट है इनका एड्रेस है आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो इनको आपको देख लेना है जो भी है, जैसे कि फर्स्ट में एम्स भटिंडा है, फिर एम्स भोपाल है, एम्स भुवनेश्वर है, एम्स बीबी नगर है, एम्स बिलासपुर है, एम्स देवघर है, एम्स गोरखपुर है, एम्स जौनपुर है, एम्स गुवाहाटी है, एम्स कल्याणी है, फिर एम्स मंगलागिरी है, एम्स नागपुर है, एम्स न्यू दिल्ली है, एम्स पटना है, एम्स रायबरेली है, एम्स रायपुर है, एम्स राजकोट है, एम्स ऋषिकेश है, और एम्स विजयपुर है। तो इत्यादि एम्स हैं दोस्तों, और ये उनका एड्रेस है। आप जिस भी नज़दीकी एम्स है वहाँ पे आप अप्लाई करेंगे। हालांकि यहाँ पे दोस्तों स्टेट वाइज जो रहेगा उनको सबसे पहले आप लोग स्टेट वाइज आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। और इम्पॉर्टेंट एज पर डिसीजन 4th मीटिंग ऑफ CIB होल्ड ऑन 27th जुलाई 2019, 80% सीट ऑफ रिजर्व फॉर द फीमेल एंड 20% फॉर मेल। तो यहाँ पे दोस्तों 80 सीट फीमेल के लिए रखी गई है, 80% सीट फीमेल के लिए है, और 20% सीट यहाँ पे मेल पे रखी गई है, मेल के लिए। और यहाँ पे कुछ अदर जानकारी है, तो यदि आप हम अप्लाई कर रहे हैं तो ज़रूर इसको अच्छे से पढ़ लें, 1 से 2 बार पढ़ लें, ताकि आपको यहाँ पे कोई परेशानी ना हो। और इसके अलावा दोस्तों एक और वैकेंसी का अपडेट है, तो चलिए उसको भी दिखा देते हैं, वीडियो से जुड़े रहें। और जो दोस्त नए जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को, तो दोस्तों आप यहाँ पे देख पाएंगे एक और जो वैकेंसी का अपडेट है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे स्क्रीन में,
नेम ऑफ पोस्ट में नर्सिंग ऑफिसर के लिए है, और पे लेवल में जो है 7th में दोस्तों यहाँ पे 44,900 से 1,42,400 रुपये रखी गई है सैलरी। और यहाँ पे जो एजेंटियल क्वालिफिकेशन है, डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी, बीएससी नर्सिंग ऑनर्स और बीएससी नर्सिंग पोस्ट सर्टिफिकेट और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग इस तरह से रखी गई है किसी भी यूनिवर्सिटी या रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से। और रजिस्टर एज नर्सर इन मिडवाइफरी स्टेट और नर्सिंग इंडियन नर्सिंग काउंसिल दोनों में होना चाहिए। एज जो लिमिट यहाँ पे रखी गई है 18 से 35 साल रखी गई है। और एज से रिलैक्सेशन संबंधित नीचे दिया गया है अपडेट, तो उसको आगे आपको और दिखा देता हूँ। साथ में यहाँ पे जनरल और ओबीसी के लिए जो फीस है सेम रखी गई है, 3000 रखी है। और एसटी एससी ईडब्ल्यूएस के लिए 2400 रखी गई है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे इसकी भी एग्ज़ाम 11 सितंबर 2022 से संडे को हुई है। और यहाँ पे जो इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो भी 4 से शुरू हो गया है और 21/8 तक यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे नीचे अपडेट जो दी गई है एज से संबंधित आप यहाँ देख पाएंगे, जो रिलैक्सेशन से संबंधित जानकारी दी गई है। तो ओबीसी के लिए 3 साल है, एसटी एससी के लिए 5 साल है। और सेम है दोस्तों, जो पिछले में आपको वीडियो में बताया था वही सेम है यहाँ पे। और यहाँ पे जो नंबर ऑफ वैकेंसी है इसमें बताई गई है, तो उसको आगे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे जो टोटल पोस्ट है 11 पोस्ट रखी गई है यहाँ पे, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन। और यहाँ पे जो वैकेंसी है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस एंड रेस्पिरेटरी डिसीज के तहत ये वैकेंसी है, जो कि ये दिल्ली में रहेगी दोस्तों। और यहाँ पे अनरिजर्व में 5 पोस्ट है, ओबीसी में 3 है, एससी में 1 है, एसटी में 1 है और ईडब्ल्यूएस में 1 है। इस तरह से 11 पोस्ट रखी गई है। और द नंबर ऑफ वैकेंसीज मेंशन इज टेंटेटिव एंड रेयर लेवल टू चेंज। तो यहाँ पे दोस्तों ये संभावित वैकेंसी है, कम ज़्यादा की जा सकती है जैसा कि यहाँ पे बताया है एडवर्टाइजमेंट में। और इसके अलावा ये जो जानकारी दी गई है इसको आप पढ़ सकते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के पीडीएफ को डाउनलोड करके। और इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ में जो जानकारी दी गई है, यदि किसी प्रकार की अन्य जानकारी चाहिए तो आप यहाँ पे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एम्स का नंबर है और ये एम्स की वेबसाइट का नंबर है और यहाँ का ईमेल है, फैक्स नंबर है, ये सारी चीज़ यहाँ पे बता दी गई है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा है, वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली नई अपडेट नोटिफिकेशन आपको यहाँ से मिलती रहे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फ्रेंड।